अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस एस्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग घर बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, तो उनके हाउसेस क्यों जल्दी सेल आउट नहीं होते और कौन-कौन सी चीज़ें उनको बेहतर करनी चाहिए और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसमें वो मिस्टेक्स करते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, या रिसेंटली मैंने जो विज़िट किए हैं कुछ हाउसेस, तो मुझे कुछ चीज़ें उसमें नज़र आई हैं कि काफ़ी टाइम से वो फॉर सेल हैं, लेकिन वो सेल आउट नहीं हो रहा है। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं जिसकी वजह से जो हाउसेस हैं वो काफ़ी टाइम से पड़े रहते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता उनकी जो कंडीशन है वो ख़राब हो रही होती है और वो सेल आउट नहीं होते। तो फिर जब सेल आउट होते हैं तो काफ़ी लो प्राइस पे सेल होते हैं। तो आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस हवाले से। इससे पहले अगर नए लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर हैं, वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे और नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इससे पहले मेरे पास एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन आज ही आया है ऑफिस में, तो अभी मेरे पास अवेलेबल है। कल वो हैंडओवर हो जाएगा क्लाइंट को। तो पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है बेसिकली वो किस तरह का होता है, क्या-क्या चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। जस्ट एक कंडीशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, कल को हो सकता है आपने भी ये स्टेप करना हो, कल को हो सकता है आपने भी इस मरहले से गुज़रना हो, तो आपको कुछ आइडिया हो कि बेसिकली जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है वो कैसा होता है और उसमें क्या होता है। तो मेरे पास बेसिकली 2-3 बुकलेट हैं। इसमें से कंप्लीट आपको मैं सेट दिखाता हूँ। एक तो ये आपको मिलती है, ये बेसिकली सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है। ये आपको 2 सेट मिलेंगे, मीन्स कि ये 2 कॉपीज़ इस तरह से आपको ये मिलेंगी। और इसके अलावा प्रॉपर ये आप समझ लें कि 2 सेट हैं इस तरह के, बड़े-बड़े पेज हैं और इसमें तकरीबन ये कोई मेरे ख्याल 10-15 पेज होंगे। ये इस तरह की पूरी बुकलेट है और इसके ऊपर ये एक पेज लगा हुआ है। और इसी तरह का एक सेम यही सेट जो पहले आपको मैंने दिखाया सेम, ये वैसे ही ये भी आपको सेट मिलेगा। इसमें भी तकरीबन ये काफ़ी मेरा ख्याल है 10-15 या 20 पेज हो सकते हैं, मैंने काउंट नहीं किए। जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ कि जो आपका होता है आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसको इन सिंपल वर्ड स्ट्रक्चर डिज़ाइन कहते हैं। और साथ में और भी चीज़ें आपको मिलती हैं। द स्ट्रक्चर डिज़ाइन ऑफ प्रपोज्ड डिज़ाइन ऑफ हाउस, ये पूरी एक बुक आपको मिलेगी। इसमें डिफरेंट चीज़ें, इंजीनियर्स सर्टिफिकेट, इस तरह से आगे इसमें और चीज़ें सारी मेंशन है स्ट्रक्चर डिज़ाइन के हवाले से। वो आप जब आपको ये बुक मिलेगी तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन एंड स्टेयर, वाटर टैंक्स, रिटेनिंग वॉल, सारी चीज़ें उसमें ये शामिल हैं। चेक ऑफ टू वे शेयर, पता नहीं क्या क्या, अब ये तो टेक्निकल लैंग्वेज है। तो ये टेक्निकल लैंग्वेज है। इस तरह की ये एक बुक आपको मिलती है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ये आपको मिलेगा, ये भी एक प्रॉपर एक बहुत बड़ा चार्ट है। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको ओपन करके दिखा सकूँ। ये बहुत बड़ा, मतलब एक तरह का जो हम स्कूल में अक्सर चार्ट वगैरह बनाते थे, ये उसी टाइप का है। कंप्लीट एक चार्ट है और बहुत बड़ा है। ये ओपन भी शायद होगा लेकिन आपको प्रॉपर शायद नज़र ना आए। ये देखें, इस तरह का बहुत बड़ी ये एक समझे कि बुकलेट टाइप ही है जो कि फोल्ड किया हुआ है। और एक इस तरह का चार्ट होता है, ये बेसिकली वो चार्ट ही है, इसके ऊपर प्रॉपर ये सारी प्रिंटिंग है। और इसके ऊपर मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। लेआउट प्लान ऑफ वॉल, कॉलम एंड फाउंडेशन एट ग्राउंड फ्लोर, इस तरह से आगे फिर स्लेब रीइंफोर्समेंट प्लान एट ग्राउंड फ्लोर, ये सारी चीज़ें मतलब स्ट्रक्चर डिज़ाइन के हवाले से हैं। और मेरे ख्याल में ये शायद CDA में जमा हो, बीम इन्फोर्समेंट डिटेलिंग थ्रू कॉलम्स। तो ये प्रॉपर डिटेल्स इस पर सारी मेंशन है। ये टेक्निकल चीज़ें जो सिविल इंजीनियर है वही समझ सकता है। तो जस्ट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि CDA से रिलेटेड हैं। ये फर्स्ट टाइम है, पहले ये इस तरह के आपको फॉर्म्स नहीं आते थे। अब जो भी आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन मिलेगा तो उसमें इस तरह के आपको ये फॉर्म मिलेंगे जो कि CDA से रिलेटेड हैं।
तो ये एडिशनल अब आपको CDA की तरफ से ये फॉर्म्स मिलते हैं और ये CDA में प्रॉपर सबमिट होंगे। और ये आप देख सकते हैं कि अब आपका जो भी यहाँ पे प्लान है हाउस बनाने का, प्रॉपर CDA उसको इम्प्रूव करेगा। उसके बाद आप घर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अब ये CDA से डायरेक्टली चीज़ें कुछ लिंक्ड हैं। बाकी जब आप घर स्टार्ट करेंगे तो आपको मज़ीद जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी और आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, कुछ चीज़ें मैंने कहा मैं आपको बता दूं और इसके बाद हम प्रॉपर अपनी जो डिस्कशन है वो करते हैं इंशाल्लाह। चलिए बाद में मैं इसको देख लेता हूँ। तो अब हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। जी व्यूअर्स, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ प्रॉब्लम करती है वो लोकेशन है। जब भी आपने प्लॉट लेना है सबसे पहले आपने लोकेशन को चूज़ करना है। आपने घर जो है वो आपने घर बनाना है सेल करने के लिए बनाना है, सेल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, या अपने रहने के लिए बनाना है। ये दो चीज़ों को आप पहले अच्छे तरीके से सोच लें, समझ लें। कुछ लोगों का प्लान सम टाइम बाद में चेंज हो जाता है। लाइक वो अगर रहने के लिए बना रहे हैं तो 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद उनका प्लान बन जाता है जी अब हम इसको सेल आउट करते हैं और बड़े साइज़ पे चलते हैं या कहीं और मूव कर जाते हैं। तो वो एक डिफरेंट प्लान है। लेकिन जो लोग प्री प्लान करके अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हाउस बनाना चाह रहे हैं और उनका प्लान हाउस सेल करने का है, तो उनके लिए स्पेशली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी लोगों के लिए भी इसमें इंफॉर्मेशन होगी, तो कोशिश करें कि वीडियो मुकम्मल देखा करें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकें। तो सबसे पहले लोकेशन। लोकेशन से क्या मुराद है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक प्लॉट है नाला बैक है, एक प्लॉट है उसके बिल्कुल करीब से हाई टेंशन वायर्स गुजर रही हैं। एक प्लॉट ऐसा है जो बिल्कुल जो नॉइजी एरिया है, कमर्शियल के पास है, मीन्स के बहुत ही ट्रैफिक का रश है वहाँ पे, तो वो भी मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। और या कमर्शियल बैक प्लॉट, वो कमर्शियल बैक प्लॉट जिनके बिल्कुल बीच में स्पेस कम होती है, 10-15 फीट की स्पेस होती है और बैक टू बैक वो आपस में बहुत ही करीब होते हैं। तो ऐसी लोकेशंस थोड़ी सी प्रॉब्लम करती हैं रीसेल टाइम पे। इसी तरह से हाई राइज बिल्डिंग्स, अगर आपका प्लॉट बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग के पास है तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स होते हैं। या कोई ऐसा एरिया जिस एरिया में काफ़ी स्मेल आती हो, स्मेली एरिया, तो वहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जो लोग चीज़ को बाई करते हैं, जिन लोगों ने पैसा लगाना है, वो नॉर्मली चीज़ 90% लोग अपने रहने के लिए बाई करते हैं। बहुत कम इन्वेस्टर होते हैं जो कि रीसेल पर्पज़ से हाउस को लें। नॉर्मली जो 90% क्लाइंट मार्केट में आता है जो बने बनाए हाउस को बाय करता है, तो वो अपने रहने के लिए हाउस को तलाश कर रहे होते हैं। इसलिए वो लोकेशन को बेहतर चूज़ करना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि लोकेशन अच्छी हो। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि जो मेन पॉइंट्स हैं आपसे वही डिस्कस करूँ। बाकी डिटेल काफ़ी लेंथी होती है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है तो लोग पूरी वीडियोस देखते नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि मेन पॉइंट आपसे डिस्कस कर लिए जाएँ। इसके बाद इसके बाद आपने जो सेकंड चीज़ है, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है या बिल्डर जिसे हम कहते हैं, वो आपने एक साउंड पर्सन सेलेक्ट करना है। अच्छा बिल्डर होना चाहिए, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए जिसको सारा पता हो, इन्फॉर्मेशन हो, ऑलरेडी सोसाइटी में काम कर चुका हो और उसको सारी चीज़ों का आइडिया हो। और अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होगा तो वो घर को ठीक बनाएगा, अच्छे तरीके से बनाएगा, हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखेगा और प्रॉपर हर चीज़ को लुक आफ्टर करेगा और अच्छे तरीके से काम करेगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी ने ही आपका जो हाउस है उसको बनाना है, उसी ने ही आपकी फाउंडेशन रखनी है, उसी ने ही आपके घर की बेस बनानी है। तो अगर कहीं भी मिस्टेक हो गई स्पेशली स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो बाद में फिनिशिंग में कंट्रोल नहीं हो सकती। कॉन्ट्रैक्टर के बाद आपने जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उसको भी आपने मेंटेन रखना है और स्पेशली इसमें आपका स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर जितना आपका मजबूत होगा, अच्छा बना होगा, उतना ही आपका जो हाउस है वो पायदार होगा और ड्यूरेबल होगा और इंशाल्लाह उसमें कोई मसला नहीं आएगा। और अगर आपने स्ट्रक्चर के अंदर किसी जगह पे कंप्रोमाइज़ कर लिया, आपने तो खैर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा वो लोग हो सकता है कहीं पे कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ कर जाएँ, मटेरियल में कंप्रोमाइज़ कर जाएँ, या प्रॉपर अगर आपने लमसम कॉन्ट्रैक्ट किया है
तो किसी जगह पे किसी मटेरियल में वो प्लस माइनस चीज़ें कर लें, तो डेफ़िनेटली फिर आपका जो स्ट्रक्चर है वो इफ़ेक्ट होगा। फ़ौरी आपका जो स्ट्रक्चर है उस पे कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं आता, लेकिन जब आपका हाउस कंप्लीट होता है, फिनिशिंग भी हो जाती है, फिर 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर टाइम के साथ-साथ चीज़ें सामने आना स्टार्ट होती हैं। तो उस टाइम पे आप पेमेंट भी कर चुके होते हैं, सारे मामलात अपने क्लियर हो चुके होते हैं और उसके बाद किसी को भी आप नहीं पकड़ सकते। तो इसलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कॉन्ट्रैक्टर की सिलेक्शन है। जितना अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होगा, उतना ही अच्छा आपका घर बनेगा। और इसके बाद फिनिशिंग क्वालिटी है। मैं चीज़ों को ज़रा जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि बीच में काफ़ी कॉलें भी आ रही हैं और कभी कोई क्लाइंट आ जाता है, कभी कोई डोर पे नॉक कर देता है। तो ये टाइम सिलेक्शन थोड़ी-सी मेरी इस तरह की हुई है कि मुझे इस टाइम पे ये रिकॉर्डिंग करना पड़ रही है क्योंकि मैं कुछ दिन फैसलाबाद था, फिर लाहौर थे, तो कल मेरी वापसी हुई है। तो आते ही मैंने बहरीन एन्क्लेव को विज़िट किया है, लोकेशंस को देखा है चूँकि बारिशें भी हुई हैं काफ़ी, तो डेवलपमेंट वर्क यहाँ पे ऑलमोस्ट फ़िलहाल स्टॉप है, लेकिन आज मौसम काफ़ी खुशगवार था, धूप निकली है, तो इंशाल्लाह साइट के हवाले से भी आपको अपडेट्स हम देंगे। तो फ़िलहाल ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था जिसको मैंने कवर करना था। तो इस सिलसिले में आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं जल्दी-जल्दी जो मेन-मेन चीज़ें हैं आपसे वो डिस्कस कर लूँ। इसके बाद फिनिशिंग क्वालिटी है। फिनिशिंग क्वालिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फिनिशिंग क्वालिटी को आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना और अच्छे तरीके से आपने फिनिशिंग करनी है। अच्छी चीज़ें यूज़ करनी है, अच्छा पेंट करना है, सफाई के साथ काम करवाना है और टाइल्स लगानी है, बिल्कुल उनका लेवल ठीक होना चाहिए, कलर सिलेक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए, सीलिंग डिसेंट होनी चाहिए, सिंपल रखें, ज़्यादा ओवर करने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से कटी-पीली जो लाइट्स अक्सर लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ ना करें। सिर्फ़ एक ही कलर रखें, येलो जो कलर नॉर्मल जो एक बल्ब की रोशनी का कलर होता है, वही लाइट यूज़ करें सीलिंग में अगर आपने करनी है, तो वो मेरे ख़्याल में थोड़ी अट्रैक्टिव है और अच्छी लगती है। और सीलिंग का डिज़ाइन बेडरूम्स हैं, टीवी लॉन्ज है, ड्राइंग रूम है, सिंपल डिज़ाइन रखें, बहुत ज़्यादा उसमें आपको एक्स, वाई, ज़ेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, डब्बे-शब्बे ना बनाएँ उसमें, सिंपल रखें उसको, वो अच्छी लुक देगी आपको। अच्छी हाइट रखें, नॉर्मल 11 फीट आपकी हाइट होती है ग्राउंड लेवल से रूफ़ तक, तो उसको रखें और अच्छे डिसेंट फ़ैन लगाएँ, अच्छी लाइट्स यूज़ करें और इस तरह से जो कैबिनेट हैं, वार्डरोब्स हैं, अच्छी शीट्स यूज़ करें, हाई ग्लास वाटरप्रूफ शीट्स वो यूज़ करें। इस तरह से वॉशरूम है, उनकी जो टाइल्स सिलेक्शन कलर है, उनको अच्छा रखें, डिसेंट रखें, बहुत ज़्यादा ब्लैक ना कर दें, बहुत ज़्यादा डार्क ना कर दें और इस तरह से वैनिटी है, वो भी तकरीबन आप डिसेंट चूज़ करें। इस तरह से नीचे कुछ लोग उसके लगा लेते हैं बॉक्स वगैरह, प्रॉपर जो नीचे वैनिटी होती है, कैबिनेट बना लेते हैं, उनका फ़ायदा कोई नहीं होता, वो ना लगाएँ और क्योंकि उनमें पानी जाता है अक्सर 2-4 महीने, 6 महीने बाद, साल बाद, उसमें फंगस वगैरह लग जाती है, तो वो यहाँ पे कोई ऐसी अच्छी चीज़ नहीं है, तो उसे अवॉइड करें तो बेहतर है। इस तरह से प्रॉपर जो वॉशरूम की एक्सेसरीज़ हैं, पोर्टा, वेसल यूज़ करें। इस तरह से जो किचन है, उसमें अच्छी चीज़ें यूज़ करें, टाइल्स अच्छी लगाएँ, अच्छी सिलेक्शन करें और अच्छी कलर सिलेक्शन करें। वहाँ पे जो आपने शीट्स लगानी है, अच्छी शीट्स यूज़ करें। तो इस तरह से जो एग्ज़ॉस्ट फ़ैन है आपके किचन में है, वॉशरूम्स में, उनकी फिटिंग प्रॉपर करें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 2-2 इंच उसमें स्पेस छोड़ देते हैं और बाहर उसमें जाली लगाएँ। कोशिश करें कि बाहर जाली भी लगा लें बारीक ताकि ताकि मक्खी मच्छर वगैरह अंदर दाखिल ना हो सके और जो दरवाज़े आप लगाएँ प्रॉपर उनमें नीचे स्पेस नहीं होनी चाहिए और कोशिश करें कि कोई स्टॉपर वगैरह या कोई चीज़ ऐसी लगा लें, कम से कम अंदर इंसेक्ट्स वगैरह ना जा सकें। और और कलर कॉम्बिनेशन आपका आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे ही आप घर के अंदर एंटर हों, तो आपको अच्छी लुक आए और पहली नज़र में आपका जो घर है, वो पसंद आ जाए। तो पहली नज़र जब आपका घर पसंद आ जाएगा, तो डेफ़िनेटली उम्मीद है कि आपके घर की ऑफ़र भी आ जाएगी। और बाहर एलिवेशन, उसको भी आप बहुत ज़्यादा टाइल्स वगैरह लगा के ओवर ना करें। 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला में तो वैसे ही आपका एलिवेशन उसमें आप आज़ाद नहीं हैं। आपको जो एलिवेशन दिया जाएगा उसी को ही आपने फ़ॉलो करना है। बाहर जो लॉन है उसको मेंटेन करें, कुछ लोग लॉन को मेंटेन नहीं करते, वो कहते हैं हमने कौन-सा रहना है, तो लॉन छोड़ देते हैं। उसकी वजह से जो घर की आपकी आउटलुक है वो ख़राब होती है
और उसमें अट्रैक्शन नहीं रहती। तो इसलिए जैसे ही आपका घर नियर कंप्लीशन हो, कोशिश करें कि साथ साथ लॉन को मेंटेन करें, कोई प्लांट्स वगैरह लगाएं, फ्लावर्स वगैरह लगाएं और ग्रास वगैरह लगाएं वहाँ पे, उसको मेंटेन करें। और ये नहीं है कि बहरिया को कॉल कर दी और आप इंतज़ार में हैं कि बहरिया वाले आके इसको बनाएंगे। हो सकता है वो बना दें, हो सकता है वो 4 महीने ना बनाएं। और कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं, साल साल गुजर गया है तो अभी तक उनका जो लोन है वो मेंटेन नहीं है। तो ये भी एक एडिशनल चीज़ है। अगर 15-20 हज़ार आपका लोन पे लग जाता है तो यही आपको 1-2 लाख प्रॉफिट देगा और इससे आपके घर की लुक अच्छी आएगी इंशाल्लाह। और फ्रंट एरिया जो आपका है घर का, कुछ जो यूज्ड हाउस होते हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद थोड़ा सा पेंट का इशू आ जाता है, हल्के फुल्के कुछ छोटे मोटे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बाहर का एरिया स्पेशली उसमें छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, लाइंस आ जाती हैं। तो वो हाउस जो 2-3 साल पुराने हैं, उन ओनर से अलॉटी से रिक्वेस्ट है कि अपने घर को मेंटेन रखें। अगर आपने सेल आउट करना है, प्रॉपर उसको मेंटेन रखें, पेंट करवाएं, उसका जो भी आपने वर्क करवाना है उसको करवाएं और फिर आप सेल आउट करें। अगर आप ऐसे ही एज इट इज़ ही करेंगे तो बहुत रेयर चांस है कि आपके घर की अच्छी ऑफर आए। नॉर्मली लोग बाहर से देख के कहेंगे ये पुराना घर है तो इसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए घर को मेंटेन रखें और जब आपका घर प्रॉपर कंप्लीट हो फिर विज़िट करवाएं। ऐसा नहीं है कि काम पड़ा हुआ है, सफाइयाँ होने वाली हैं तो आप कहें जी आ जाएं घर विज़िट करें, तो उसका जो इंप्रेशन है, बेशक आपने बहुत अच्छा काम किया होगा, उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। इसके बाद एक ये भी इशू है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाई डिमांड कर लेते हैं और फिर उनका घर सेल आउट नहीं होता, क्योंकि जिसने लेना है उसने मार्केट चेक करनी है। और अगर आपका बहुत ही आउटस्टैंडिंग कोई एक्सेप्शनल हाउस है, फॉर एग्जांपल बात करते हैं सेक्टर एच है, उसमें आपका ही एक हाउस अगर यूनिक है तो फिर तो आपको जो आपने प्राइस डिमांड की है उसके करीब करीब ऑफर आ जाएगी। अगर आपके घर की तरह के और भी 5-6 घर बने हुए हैं, 19-20 का फ़र्क है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिमांड ना करें। रीज़नेबल जो मार्केट है उसके मुताबिक आप डिमांड करें। अगर आपको रीज़नेबल प्रॉफिट मिल रहा है कोई 8-10 महीने में तो घर को सेल आउट करें। अगर आप बहुत ज़्यादा लालच में आ जाएंगे फिर हो सकता है आपका घर 6 महीने या 1 साल पड़ा रहे और 2 साल भी हो सकता है पड़ा रहे और आपको ऑफ़र ना आए। तो इसलिए रीज़नेबल डिमांड करें और रीज़नेबल प्रॉफिट मांगें ताकि आपका घर निकल जाए और आप आगे नेक्स्ट हाउस की तरफ जाएं, नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं और अपना अगला घर स्टार्ट कर सकें। इसके बाद आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऑफ़र आ गई है 2 करोड़ 40 लाख की और आपकी जो कॉस्ट आई है 2 करोड़ 20 लाख आई है, आपको 20 लाख प्रॉफिट मिल रहा है और आपने जो डिमांड की है 2 करोड़ 60 की है और आपकी जो फाइनल प्राइस है वो 2 करोड़ 50 है और आप चाह रहे हैं जी मैंने 2 करोड़ 50 में ही देना है, बेशक घर अभी बिक जाए या 2 महीने बाद बिक जाए। तो नॉर्मली होता क्या है, जो हमारा एक्सपीरियंस है मार्केट में, तो घर जो है वो फिर 6 महीने, साल, 2 साल पड़ा रहता है और फिर क्या होता है, वही 2 40-45 में घर वो सेल आउट हो रहा होता है या इससे भी कम प्राइस में, क्योंकि टाइम के साथ-साथ जब आप चीज़ को लॉक कर देते हैं, उसको मेंटेन नहीं रखते, उसको लुक आफ्टर नहीं करते, उसकी देखभाल नहीं होती, तो घर में इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको रीज़नेबल प्रॉफ़िट मिल रहा है और पहली ऑफ़र आपको आ गई है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करें, इससे फ़ायदा उठाएँ और नेक्स्ट जो आपने बिज़नेस प्लान किया हुआ है, उसकी तरफ चले जाएँ। अगर आप ज़्यादा लालच में आ जाएँगे, तो हो सकता है आपको जो पहले वाला प्रॉफ़िट है वो भी ना मिले। हो सकता है 1 साल आपने वेट किया और आपको 5 लाख ऊपर पैसे मिल गए, तो आप ये सोचें कि 1 साल में आपने 1 साल में प्लॉट की जो प्राइस है उसमें कितनी वेरिएशन आई होगी और जो मटेरियल है कंस्ट्रक्शन का उसमें कितना प्लस हुआ होगा। अल्टीमेटली आपको जो पहली ऑफ़र थी उससे भी कम प्रॉफ़िट मिल रहा होगा। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी को मिस मत करें, जो पहली अच्छी ऑफ़र आ जाए उसको ज़रूर कंसीडर करें और चीज़ को सेल आउट करें। इसके बाद कुछ लोग होते हैं जो कि डीलर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाते। वो अपने लालच में होते हैं, अगर कोई पार्टी घर देख गई है और उसने नेक्स्ट टाइम आना है और वो डायरेक्ट हाउस पे चले गए हैं, तो दोनों पार्टीज़ मतलब सेलर भी परचेज़र भी आपस में डायरेक्ट डील कर लेते हैं और डीलर को बाईपास कर देते हैं। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो सेलर दोबारा घर बनाएगा, मार्केट में उसको लेके आएगा, तो कोई भी डीलर उस घर के ऊपर वर्क नहीं करेगा और अपने किसी इन्वेस्टर को या किसी भी बायर को वो घर नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इस बंदे ने चीट करनी है और डायरेक्ट डील करनी है और हमें बाईपास करना है, तो इस घर से अवॉइड करें तो बेहतर है। तो इसलिए अच्छी बिज़नेस के लिए लॉन्ग टर्म प्लान करें और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाएँ डीलर्स के साथ
किसी डीलर के साथ भी आप सिंसियर हो जाएं, मुखलिस हो जाएं और उसके हवाले अपना हाउस करें और उसको बताएं ये जनाब ये मेरी प्राइस है, उसको क्लियर कट बता दें ये हमारी डिमांड है, ये प्राइस है, इस प्राइस के पास पास अगर कोई ऑफर आती है आप पार्टी को लाएं, अपना जो कमीशन है जो आपका राइट है वो हम आपको देंगे। तो जब आप मुखलिस होंगे, सिंसियर चलेंगे, डीलर भी आपके साथ मुखलिस होगा, सिंसियर चलेगा, तो मेरे ख्याल में आपका जो घर है इंशाल्लाह वो जल्दी सेल आउट होगा और किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप चीटिंग के चक्कर में होंगे और अगर आप चीट के चक्कर में होंगे तो एक दफ़ा तो आप फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन फॉर एवर आप उस सोसाइटी में फेल होते जाएंगे, कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए कामयाबी ये नहीं होती कि आपने एक घर बना लिया, वो चीट करके आपने सेल आउट भी कर लिया, फिर दूसरा घर बना लिया, साल 2 साल बाद चीट करके सेल आउट कर लिया, तो ये कामयाबी नहीं है। ये आपने मतलब दुनिया में भी धोखा किया है और आखिरत में भी आपने इसका जो बदला है वो देना है। लेकिन सक्सेसफुल बिजनेस वो होता है कि आपने एक घर 1 साल का प्लान किया, साल के अंदर अंदर आपका हाउस सेल आउट हो गया, फिर आपने नेक्स्ट हाउस प्लान किया, वो भी आपका हाउस 1 साल के अंदर सेल आउट हो गया, फिर आपने आगे हाउस बनाया, वो भी आपका 1 साल में सेल आउट हो गया। तो ये होता है बिजनेस प्लान और इसको कहते हैं सक्सेस। ठीक है, ताकि आपका बिजनेस जो है वो रोटेट रहे और कोई भी चीज़ आपकी स्टक ना हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप किसी के साथ चीट नहीं करेंगे। तो डीलर आपके हाउस के ऊपर दिन रात मेहनत करेगा, मार्केटिंग करेगा और अल्टीमेटली उसको सेल आउट करने में कामयाब हो जाएगा। और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं वो लोग जो अपने हाउस को मेंटेन नहीं रखते, उनकी हिफाजत नहीं करते और या तो आउट ऑफ कंट्री हैं या आउट ऑफ सिटी हैं, ना वहाँ पे वाचकीपर है, ना वहाँ पे कोई सफाई का निज़ाम है, ना कोई देखभाल है, मट्टी गड्ढा और कूड़ा क्रिकेट और सारी चीज़ें डस्ट से भरी हुई हैं, कहीं सीपेज आ रही है और कहीं क्रैक्स हैं और कहीं छत के ऊपर पानी खड़ा हुआ है, तो बुरा हाल है। तो वो लोग जिन लोगों ने हाउसेस को मेंटेन नहीं किया हुआ और वो चाहते हैं कि हम अपना घर सेल आउट कर लें, तो मेरे ख्याल में इस तरह सेल आउट करना बहुत मुश्किल है। कम से कम 1 महीने में 2-4 दफ़ा घर की सफाई करवाएं और घर को प्रॉपर ओपन रखें, तकरीबन वेंटिलेशन हो, क्रॉसिंग हो हवा की, और अंदर कोई ऐसा चीज़, कोई सीपेज, कोई पेंट ख़राब, कोई ऐसी चीज़ अगर होती भी है, कोई फंगस वगैरह, तो वो वहाँ पे ना आ सके और प्रॉपर घर को खोल के 2-4 घंटे उसकी सफाई करवाएं, प्रॉपर चीज़ों को ऑपरेशनल रखें, पानी को चलाएं, गीज़र लगा हुआ है तो उसको ऑपरेशनल करें, उसको ऑपरेशनल करें प्रॉपर और मोटर को यूज़ करें। अगर आप चीज़ें बंद रखेंगे मोटर भी ख़राब हो सकती है, आपकी जो टूटियाँ वगैरह हैं उसमें भी जंग लग सकता है, कचरा आ सकता है, अगर गीज़र इंस्टॉल हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। इस तरह से आपकी वॉशरूम में कमोड वगैरह सीट्स हैं उनको भी यूज़ करें, पानी चलाएं उसमें, महीने में 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा विज़िट करें। तो किसी के हवाले की करें कि किसी को आप हैंड ओवर करें जो नियरेस्ट है या करीब तरीन है, तो घर को प्रॉपर चलाएं। ऐसा नहीं है कि उसको बंद रखेंगे, अगर 6 महीने बाद साल बाद आप आएंगे तो घर ख़राब होगा आपका और उसमें चीज़ें डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए बेहतर है कि घर को मेंटेन रखें और साफ़ सुथरा रखें ताकि आपका घर सेल आउट हो सके। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बातें हैं, तो इंशाल्लाह और भी वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। और साथ में एक हमारा हाउस सेक्टरच में कॉर्नर हाउस स्टार्ट हो चुका है, ये साथ उसकी वीडियो पिक्चर आप देख सकते हैं। प्रॉपर 171 स्क्वायर यार्ड, 171 स्क्वायर यार्ड का हाउस है, ऑलमोस्ट 7 मरला कॉर्नर बुलेवार्ड हाउस है, 5 बेडरूम्स हैं, 35 ऑलमोस्ट इनका फ्रंट है और 45 लेंथ है। तो ये साथ मैप भी अटैच है और साइड पे काम स्टार्ट हो चुका है। अगर किसी का प्लान 5 बेडरूम सेक्टर एच बुलेवार्ड कॉर्नर हाउस की रिक्वायरमेंट है और इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेना चाह रहे हैं, 8 से 10 महीने का प्लान हम आपको दे सकते हैं। 25% डाउन पेमेंट है और 3 करोड़ 20 लाख इसकी डिमांड है। बेहतरीन हाउस A+ क्वालिटी के साथ, बेहतरीन फिनिशिंग के साथ इंशाल्लाह बनेगा। बहुत ही रोशन हाउस, सन फेस, मरी फेस दोनों साइड से आपको 2 मिलेगी और रोशन रोशन इंशाल्लाह ये हाउस बनेगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हाउस के हवाले से है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको बाय कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, तो इंशाल्लाह हम विज़िट करते रहेंगे, जो भी अपडेट्स होंगी ऑन साइट हम आपको देते रहेंगे। बाकी सेल परचेज़ के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए भी अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो बहुत अच्छी टीम मौजूद है, इंशाल्लाह किसी किस्म की आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।